पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु कबीर कहते हैं, अरब खरब ले द्रव्य है उदय अस्तुले राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। मानव जीवन में भक्ति एक ऐसी शक्ति है कि मनुष्य को महान बनाती है, संसार से पार लगाती है, दुर्गुणों से पार लगाती है, व्यवहारिक स्तर परमार्थिक स्तर में निखार लाकर मनुष्य को सफल बना देती है। भक्ति सागर है, जैसे सागर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रत्न गहराई में गड़े होते हैं। तो भक्ति सबको करने की ज़रूरत है, गृहस्थ हो, विरक्त हो, राजा रंक कोई भी हो। गृहस्थ में रह करके भक्ति की परम आवश्यकता है, क्योंकि इससे अपनी गृहस्थी में बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा हो जाती है, पति पत्नी का जीवन सामंजस्य पूर्वक प्रेम पूर्वक बीत जाता है, अतिथियों की सेवा होती है। इस तरह जिस घर में, जिस गृहस्थ के यहाँ संत गुरुजनों की भक्ति होती है, तो वहाँ पर सब प्रकार की संपत्ति धन सहज ही मिल जाती है। सुख संपत्ति बिना बुलाए, धर्मशील पर जाएं सुभाए। तो भक्ति में एकता की जरूरत है। जिस गृहस्थ के जीवन में पारिवारिक एकता नहीं है, तो वहाँ भक्ति बढ़िया से सहज पूर्वक नहीं होती है। कम से कम एक गृहस्थ में गृहस्थ को पति पत्नी दोनों मिलकर एकता बना करके किसी विवेकी पारखी संत गुरु की, बोधवान गुरु की शरण में लग कर के भक्ति निभाना चाहिए। जहाँ पर ये बात नहीं है, आधे अधूरे मन से अथवा आधे अधूरे परिवार में अलग अलग बिखरे हुए मन से लोग भक्ति करना चाहते हैं, वहाँ पर मन स्वस्थ नहीं होता, अशांति बनी रहती है, राग द्वेष बना रहता है। संत उस घर में नहीं आते हैं, अथवा आते हैं तो संतों के मन में संदेह बना रहता है, दुविधाएं बनी रहती हैं। इसीलिए कहा गया कि वैष्णव पुरुष अवैष्णव नारी, ऊंट बैल कर जोत विचारी। अब ऊंट और बैल एक जुआठे में नाद दिया जाए तो हल चलेंगे क्या? क्योंकि दोनों की जोड़ी नहीं है। जिस परिवार में पति पत्नी हो, दोनों एक गुरु के शिष्य बनकर भक्ति ना करते हों, तो वे भक्ति निभाने में असफल हो जाएंगे। एक दूसरे के राग द्वेष में रहेंगे, नुक्ताचीनी करेंगे, मन नहीं मिलेगा। संत आने पर दोनों मिलकर सेवा नहीं करेंगे, संत वहाँ पर नहीं आएंगे। जैसे एक उदाहरण से समझें, एक पंडित जी थे, दोनों प्राणी रहते थे, घर में और कोई नहीं था, किसान थे। पंडित जी एक संत को पाए, उनका विचार, विवेक, रहनी, साधना देखकर बहुत प्रभावित हो गए। उनके मन में हुआ कि हम केवल सुनते हैं रामायण में
कि भक्तिहीन नरसों हैं कैसे, बिन जलवारी देखिए जैसे। तो भक्ति की महिमा बहुत सुने पर आज तक संतों की भक्ति नहीं किए। आज हमें संत दिखाई पड़े, समझ में आए कि संत ऐसे होते हैं। संतों के लक्षण बताते हुए गोस्वामी जी ने तो अपने रामायण में बहुत कहा है कि मुखपट दीन्हे रहे यथार्थ भासंत, तुलसी यह संसार में सो विचारयुत संत। तो ऐसे रहनी बोधवान पारखी संतों को पा करके सच्चे भाग्यशाली कैसे नहीं प्रभावित होंगे। तो संत को देखकर पंडित जी प्रभावित हुए और उनके चरणों में जाकर दीक्षा कंठी और उनके ज्ञान में ओतप्रोत होकर भक्ति करने लगे। घर में अपनी पत्नी से बताए पंडिताइन से। पंडिताइन अपने बाप दादे पुरखे को याद करके सोचा कि हम ब्राह्मण घर की हैं, पंडितानी हैं, इन जैसे तैसे साधु महात्माओं के पीछे लगकर क्या करेंगे, ये क्या जानते हैं, हम तो ऊंचे कुल के हैं। और वो मन में द्वेष भाव संतों के प्रति करके अपने पति के प्रति भी द्वेष करने लगी कि हमारे पति तो इन संतों की, इन भगेड़ियों की, इन फटीचरों की भक्ति करने लगी। अरे तो भगवान से वंचित दूर हो गए। वे सामान्य विलासी प्रकृति की महिला थी, पंडित से द्वेष करने लगी। संत आते तो अपने पंडित भक्त से कभी मिलते, गुरुदेव को पा करके पंडित जी बहुत खुश होते, ध्यान भजन करते, रोज कभी कभी दर्शन करते। कभी कभी संत भी उनके द्वारे पर जा करके घंटा 2 घंटा बैठकर उन्हें उपदेश करते। पंडितानी तो पास आती नहीं, भीतर से ही मन गाली देती रहती। एक दिन की बात, पंडित जी अपने खेत की तरफ चले गए थे। गुरुदेव आ गए घर में, देखे तो वहाँ पर भगत जी हैं ही नहीं। उनकी पत्नी है पंडितानी। तो बोले, पंडितानी देवी कहाँ गए भक्तराज पंडित? पंडितानी उदासी मन से बोली, मन में द्वेष भाव से और छद्म भाव से कहने लगी कि अरे बाबा जी, तुम्हारे पंडित जी की तबीयत ठीक नहीं है और वो उनका दिमाग कुछ ऐसा विकृत है कि 2-4 दिन से अभी भाग रहे हैं इधर उधर, कपड़े फाड़ रहे हैं, गाली बक रहे हैं। अभी एक गड़ास लेकर के, चारा काटने की जो एक औजार है तेज धार वाला, तो उसे हाथ में लेकर के, गड़ास लेकर के वे अभी गए हैं गांव के बाहर। अब उनका दिमाग कुछ विक्षिप्त है, पता नहीं कब क्या करें। वे हमें भी मारने दौड़ते हैं पर हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, इधर उधर भागते हैं। तो महाराज ठीक नहीं है, इस समय आप आए हैं। महाराज के मन में लगा कि सच कह रही है पंडितानी। जब उनका दिमाग ही, क्योंकि दिमाग से ही संत गुरु जुड़ते हैं, किसी के धन को देखकर नहीं जुड़ते हैं, किसी की शरीर और जाति को देखकर नहीं जुड़ते हैं कि वे मेरा भक्त बन जाए। मनुष्य का कोमल मन, समर्पित मन, विनम्र मन जिसका है वही गुरु का भक्त हो सकता है। जो अपने गुरुजनों में ज्ञान के लालच से, कल्याण के लालच से, सद्गुण के लालच से, आत्मज्ञान के लालच से जो गुरुजनों से जुड़ता है, उनके चरणों में समर्पित होकर के अपने कोमल मन को प्रेम और श्रद्धा भाव वाले मन को समर्पित करके अपनी पूरी जीवन भक्ति करता है। जो कामी क्रोधी लोभी हैं वे भक्ति नहीं कर सकते। सद्गुरु कहते भी हैं, कामी क्रोधी लालचे इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल खोए। तो कामी क्रोधी लालची और जो जाति वर्ण के चक्कर में पड़ कर के, कुल गोत्र के चक्कर में पड़ कर अहंकार में फूले हैं,
वे कभी भी गुरु की चरणों की भक्ति नहीं कर सकते हैं। उनकी भक्ति के लिए तो इनको सबको छिलके के समान निकाल के फेंकना होगा, विनम्र बनना होगा, तभी हम गुरु की भक्ति कर सकते हैं, नहीं तो इससे वंचित रह जाएंगे। तो पंडितानी के अंदर ये सब था, अहंकार भी था, क्रोध भी था, कुल का अहंकार था, जाति का अहंकार था, तो गुरु की भक्ति क्यों करें। तो छल करके गुरुदेव को वहाँ से दूर कर दिया घर से अपने। महात्मा सोचे कि चलो, जब उनका दिमाग ही विकृत हो गया है, बदल गए हैं, भाव ही उनका बदल गया, तो चलो चलते हैं। गांव के बाहर जा ही रहे थे, इतने में घर में आ गए पंडित जी। पंडितानी तुरंत कहती है, अरे तुम्हारे गुरुजी आए थे। इतना सुनते ही पंडित तुरंत उत्साहित हो गया, अरे मेरे गुरुजी आए थे, तो फिर उनको जल पान भोजन कुछ दिया गया कि नहीं। पंडितानी कहती है फिर वही छल भरे शब्दों में कि अरे जल भोजन क्या दूं, वो तो बहुत जल्दी में थे, वे पता नहीं क्या बात थी, वे गड़ास मांग रहे थे, तो मैं गड़ास उनको नहीं दी और वो चले गए। पंडित जी बोले, अरे तू क्या जाने, अरे गुरुदेव हैं वे हमारे, गड़ास तू नहीं दी, अरे वे ते सिर भी मांगे तो दे देना चाहिए, उन्हीं का तो सब है, ये तन मन धन सब गुरुदेव का ही है, उनकी कृपा से हम सब प्रकार से सुखी हैं और हमारे सारे दोष दुर्गुण दूर हो रहे हैं, हमें शांति मिल रही है, ये जीवन उन्हीं का है। तुम एक गड़ास, एक औजार नहीं दिया, जल्दी निकालो, मैं अभी देखता हूँ कहाँ तक गए होंगे। बोले, अरे बस थोड़ी दूर गए होंगे, अब आपको बहुत चिंता है गुरु की, तो जाओ तुम जानो, लो गड़ास। घर से निकाल के गड़ास देती है। पंडित जी बहुत उतावले होकर के गुरु के भाव में, श्रद्धा में, प्रेम में मतवाले होकर गड़ास लेकर दौड़े। दौड़ते दौड़ते गांव के बाहर गए, देखे कि अभी एक फलांग पर गुरुजी जा रहे हैं, अपनी झोली टांगे कंधे में, खड़ाहूँ पहने चल रहे हैं धीरे धीरे। देखे कि गुरुदेव जा रहे हैं तो आवाज़ दिया, गुरुदेव गुरुदेव रुक जाइए। गुरुजी देखे कि पंडित वास्तव में हाथ में गड़ास लेकर के आ रहा है, अब ये पागल हो गया है, ये तो मुझे भी मारेगा, क्योंकि पागल को कुछ पता नहीं रहता सज्जन दुर्जन का। तो गुरुदेव देख करके कि इसका दिमाग खराब है, उनके मन में भी भय सवार हुआ, क्योंकि भाई अब बचने का उपाय तो कुछ करना पड़ता है, उद्दंड से, दुष्ट से, सांप बिच्छू से। गुरुदेव जल्दी से भागने की कोशिश किए, भागते गए, लेकिन बिना अभ्यास के गुरुजी कब तक भागेंगे। थोड़े ही दूर में 100-200 मीटर ही दौड़े, तब तक में ये पंडित जी तेज दौड़ करके पहुंच गए। गुरुजी कुछ आदमियों के बीच में खड़े हुए, हाँफने लगे, भयभीत हो गए कि अब मुझे मार डालेगा। लेकिन गया पास में, रोया चिल्लाया पंडित और गड़ास को उधर फेंक करके चरणों में गिर पड़ा, माफ़ी मांगने लगा, हे गुरुदेव मुझसे क्या गलती हुई है, कौन सा अपराध हुआ है, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा भागा हूँ, आप मेरे दरवाजे से लौट आए हैं और क्यों भाग रहे हैं, क्या गलती हो गई है, मुझे अपने चरणों में लगाइए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। इन आवाज़ को देख करके, ऐसी भक्ति भरे भाव को देख करके, उनके आँखों में आंसू देख करके पंडित जी के महात्मा जी आश्चर्यचकित रह गए। अरे ये तो, इसका दिमाग तो कुछ नहीं खराब है, ये तो भावों से भरा हुआ, तो भक्ति से छलकता हुआ इसका हृदय है। पंडितानी तो मुझे तो कह रही थी इसका दिमाग खराब है। गुरुदेव कहने लगे कि अरे भक्तराज पंडित, तुम्हारे मन में तो मैं भक्ति के भाव देख रहा हूँ,
और इस गड़ास को कर्तव्य निष्ठा समझ करके निष्ठा में कर्तव्य में आला कर देने के लिए आए हैं। पंडितानी तो हमें कुछ दूसरा ही कह रही थी। पंडित जी बोले क्या कह रही थी गुरुदेव? बोले वो तो कह रही थी पंडित जी का दिमाग खराब है, वो गड़ास लिए इधर उधर पागल बन के घूम रहे हैं, कहीं तुम्हारी तरफ ना आ जाएं। मैं सोचा जब तुम्हारा दिमाग ही खराब है तो मेरी क्या बात समझेंगे आप ज्ञान की, तो मैं चलूँ वापस अपने दूसरे भक्त की तरफ। तो मैं लौट पड़ा था, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। पंडित जी सोचे अच्छा मेरी पत्नी ऐसा कह रही थी, मुझे पागल बता रही थी, और आप गड़ास तो मांगे नहीं, लेकिन मुझे तो वो बताई कि गुरुदेव गड़ास मांगे हैं, जल्दी लेकर जाओ। तो मैं आपको ये समर्पित करने के लिए दौड़ा कि गुरुदेव को गड़ास क्या, ये तन मन धन सब गुरु का ही है, मैं तो गुरु को अपना सिर चढ़ा सकता हूँ। इसीलिए हे गुरुदेव मुझे माफ़ कीजिए, ये पत्नी तो मेरे गुरु और शिष्य के बीच में बहुत बड़ी बाधा बन गई है, हमारे भक्ति को तोड़ देना चाहती है और हमें तो नरक पहुंचाना चाहती है। इसलिए आज से मैं उसे त्याग करता हूं। वो अपनी गृहस्थी को ही छोड़ करके और गुरु के संग में लग करके सदा के लिए अपने कल्याण के लिए साधना में लीन हो गया, फिर कभी लौट कर घर नहीं आया। तो बंधुओं, जहाँ पर पति और पत्नी दोनों मिलकर गुरु की भक्ति नहीं करते हैं, वहाँ पर भक्ति में सदैव ऐसी ही बाधाएं, ऐसी ही दीवारें खड़ी रहती हैं। दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, राग द्वेष करते हैं और उस घर में संत आने में सकुचाते हैं। उनमें ऐसी बाधाओं को कैसे दूर करें, ये सदैव एक संदेह बना रहता। कैसे समझावें? जहाँ पर पति पत्नी दोनों गुरु के भक्त होते हैं, दोनों मिलकर सत्संग करते हैं, दोनों प्रेम से बातें करते हैं, दोनों सत्संग में आते जाते हैं, दोनों मिलकर संतों के सेवा करते हैं, दान धर्म में सहभागी होते हैं, वो घर सदैव उन्नतशील होता है, प्रकाश स्तंभ होते हैं समाज के। उस घर के बच्चे संस्कारी होते हैं, उस घर में सदैव संत गुरुजनों का जमघट लगा रहता है और सदैव कीर्तन भजन साधना ध्यान चिंतन शांति से वो घर परिवार स्वर्ग हो जाता है। इसलिए बंधुओं, हम सबको चाहिए गुरुदेव की भक्ति करें। सभी को चाहिए, हर मानव को चाहिए गुरु के बिना उनके चरणों में समर्पित हुए। ये मन सदैव अहंकारी बना रहता है और इस अहंकारी मन को जब गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हो, यही मन कोमल हो जाता है और कोमल मन में ही गुरु का ज्ञान टिकता है, उनकी छाप होती है, उनके जीवन का रस आता है, तभी जीवन सफल होता है। मैं इतना कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।